देखो बेटे, अब तक जो हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें जो कुछ टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, फिर डिफ्यूज़न के बारे में भी देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटे? ऑस्मोसिस में क्या है देखो, इससे समझो। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने जो है सॉल्यूशन भर लिया, इधर भी और इधर भी। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। हमने मान लिया जो इधर सॉल्यूशन फर्स्ट है उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूशन 2 की कम है इससे। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? C1 की C2 से। मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन 2 से। तो अब इसमें होगा क्या, ये बीच में जो है ये SPM है, मतलब एक झिल्ली लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है। जो मेम्ब्रेन का नाम है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन की, इधर ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो SPM में को निकल के इधर चले जाएंगे। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल का जाना SPM के द्वारा ही क्या कहलावा है? ऑस्मोसिस। देखो बेटे, दी प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू solution of higher concentration through semi permeable membrane SPM is known as osmosis। ठीक है, तो ये है बेटे, सॉल्वेंट के पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से SPM के द्वारा हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। अब ये ऑस्मोसिस भी 2 प्रकार का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और इंडोक्सो ऑस्मोसिस। मतलब एक तो ऐसा होंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल या तो अंदर जा रहे होंगे इंडोक्स ऑस्मोसिस, या ऐसा हो सका है बाहर आ रहे होंगे। तो इसके बेस पे ऑस्मोसिस 2 प्रकार का है, ये ना, टू कम आउट थ्रू दी मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन से बाहर जा रहे हों तो वो क्या कहलावा है जी? एक्सो ऑस्मोसिस। और यदि एंटर कर रहे हो इनसाइड तो वो एंडोस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल से हम देखेंगे, हम एक बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। आप एक काम करो, अंडा लो, एग। अब एग लेकर जो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी टाइट सी जो होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी होती है, उसे उतार लो डाइल्यूट HCl में डाल के। उसे उतारने के बाद में एक अंडे को तो जो है नू कह दो उसे छिलका उतरा हुआ अंडा। अब एक अंडे को तो रख दो प्योर वाटर में, और एक अंडे को रख दो साल्ट के वाटर में, नमक गेर का पानी मिलाकर उसमें डाल दो। अब कुछ देर बाद में तुम देखोगे क्या होगा, जो पहले वाला प्योर वाटर वाला अंडा है वो तो फूल जाओगा, और जो आपने साल्ट वाले सॉल्यूशन में डाला अंडा वो सिकुड़ जाओगा। ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा इसलिए हुआ बेटे, जब वो प्योर वाटर में डाला तो जो अंडे के अंदर का था लिक्विड उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और प्योर वाटर की कम थी। तो प्योर वाटर के जो है वो अंडे के अंदर चला गया। वो अंडे का जिसके द्वारा वो अंदर गया वो SPM का काम करा उसने, वाइट ने, और अंडा हमारा फूल गया। दूसरे केस में क्या है, जो साल्ट का जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अब जो अंडे के अंदर वाटर भरा हुआ था उसकी कंसंट्रेशन कम थी, जो लिक्विड था। अब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा कम में चलेंगे, लोअर से हाई में चलेंगे। तो अब अंडे के अंदर का जो वाटर था वो बाहर आने लगा निकल के, और वो अंडा सिकुड़ता चला गया। अब देखो ये उसी का तो एग्जाम्पल है। 2 एग ऑफ सेम साइज के 2 एग ले लिए, एंड टेकन एंड देयर आउटर हार्ड सेल्स इज रिमूव्ड बाय डिजोल्विंग इन डाइल्यूट HCl। जो हार्ड वो थी सेल्स वो निकाल दीजिए हमने डिजोल्व करके डाइल्यूट HCl में। 1 एग ऑफ इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, एक को प्योर वाटर में डाल दिया और एक को सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब कुछ समय बाद हमने देखा जो पहले वाला था फॉर्मर स्वेल्स वो तो फूल गया, और बाद वाला श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। देखो जी ये मैंने डायग्राम बना रखा, देखो ये अंडा था प्योर वाटर में डाला तो अंडे के अंदर प्योर वाटर जाके डॉटेड लाइन वाला हो गया जी, अंडा बाद में फूल गया। यहाँ जो NaCl का सॉल्यूशन था साल्ट का, ये जैसे अंडे के अंदर जो भी साल्ट सॉल्यूशन था वो बाहर आ गया निकल गया।
बाहर आ गया क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, अंडे के अंदर तो कम है, तो लोअर टू हायर में चलेगा। तो अंडा क्या है, यहाँ था, यहाँ रह गया, सिकुड़ गया जी, और भी ये था बेटे। अब जो अभी एसपीएम पढ़ रहे थे आप भाई, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, वो दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल एसपीएम, एक आर्टिफिशियल। जो वेजिटेबल और एनिमल की स्किन से बनाई जाती है वो नेचुरल, और जो पर्चमेंट पेपर होता है एक टाइप का वो, और सेलोफोन मतलब जो सेलुलोज से बनाया जाता है, और कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आर्टिफिशियल एसपीएम होती है। इनमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये एसपीएम है जी, वैसी जानकारी के लिए पढ़ ली। अब डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। देखो जी, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। इन ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होगा, ए एसपीएम इज यूज, ओस्मोसिस में तो एक एसपीएम लगेगी, और डिफ्यूजन में कोई भी एसपीएम नहीं लगेगी, कोई भी सिंपल मेम्ब्रेन लगा दो। इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम। ओस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वे एसपीएम में को पार निकल जाओगे, जबकि इसमें जो है सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूशन के पार्टिकल एक दूसरे में आपस में चले जाओगे, चाहे किसी की लोअर कंसंट्रेशन हो या हायर कंसंट्रेशन हो, आपस में जाते रहेंगे। यो केवल सॉल्यूशन पे अप्लाई हुआ है, और सॉल्यूशन पर, गैस पर, दोनों पे अप्लाई हुआ है जी डिफ्यूजन। तो ये था बेटे हमारा कुछ ओस्मोसिस, एसपीएम, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे जी ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, देखो ये क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था कि एक एसपीएम लगा देंगे, एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, एक तरफ कम कंसंट्रेशन होगी, और कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो है ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो जाने शुरू हो जाएंगे, जैसे एसपीएम के द्वारा बताया था ना। हाँ, तो ये प्रोसेस था ओस्मोसिस कि लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में चले जावे एसपीएम के द्वारा, ये ओस्मोसिस कहलावा है। अब बेटे होगा क्या, इसमें आप यहाँ जो है पिस्टन लगा दो एक ऊपर, और इसे दबा दो नीचे को, जिससे कि ओस्मोसिस हो रहा ना ये रुक जावे। तो आपने जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर ने ये ओस्मोसिस रोक दिया, सॉल्वेंट के पार्टिकल आने यहाँ बंद हो गए, रुक गया, वही कहलाएगा आपका क्या, ओस्मोटिक प्रेशर। तो दी मिनिमम एक्सिस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन to prevent the entry of the solvent into the solution through the SPM is called the osmotic pressure. It is denoted by pi. या ऐसे पढ़ लो, the extra pressure over solution side, solution का जो साइड थी उधर जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जिसने स्टॉप ओस्मोसिस, ओस्मोसिस रोक दिया, वही कहलाया हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था। अब ओस्मोटिक प्रेशर को जो है हम मैथमेटिकली रूप में पढ़ लेंगे। तो जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी को और टेम्परेचर के। तो इससे तो इक्वेशन बन गई है, दोनों इक्वेशन को मिला के ये आ गई, कॉन्स्टेंट लगा दिए जी आर, तो पाई इक्वल टू होगा आर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू टी। अब इसे और थोड़ा ऐसा करके लिख लेंगे, देखो भाई पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। अब क्या करो, वी को तो यहाँ ले जाओ, चलो एक और रूप लिख लो इसका, एक फॉर्मूला लिख लो, डब्ल्यू बाई एम क्या होगा एन, तो ये एन आ गया डब्ल्यू बाई एम, तो वी यहाँ ले गया मैं, तो ये बन गया। तो इस इक्वेशन का नाम है वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमारा मैथमेटिकल हुआ, न्यूमेरिकल करेंगे जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। अब आता बेटे रिवर्स ओस्मोसिस। देखो रिवर्स ओस्मोसिस क्या था, आपने पढ़ा था भाई जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वे लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में चले जाते हैं एसपीएम के द्वारा। फिर उसमें जो है सॉल्यूशन की साइड में जो है एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं जो ओस्मोसिस को रोक देता है। ये ओस्मोसिस पढ़ा था, ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया था आपने सॉल्यूशन की साइड में जिसने ओस्मोसिस प्रोसेस रोक दिया था, ओस्मोटिक प्रेशर। अब यदि सॉल्यूशन की साइड में और भी ज़्यादा मतलब ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अगर लगा दें तो प्रोसेस उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में से ही सॉल्वेंट के पार्टिकल निकलने शुरू हो जाओगे, तो ये कहलाएगा हमारा रिवर्स ओस्मोसिस। जो हमारा जो है समुद्र वगैरह होते हैं उनसे जो प्योर वाटर निकालने में ये प्रोसेस काम आता है, और एक आरओ वाटर जो होता है प्यूरीफाई, वहाँ भी यही काम करता है। ये आरओ वाटर जो होता है वो इसी प्रोसेस पर काम करता है, रिवर्स ओस्मोसिस पे। तो इफ़ ए प्रेशर लार्जर दैन दी ओस्मोटिक प्रेशर, मतलब ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा एक प्रेशर लगाया जी सॉल्यूशन साइड में, तो जो प्योर सॉल्वेंट थे सॉल्यूशन साइड के वे एसपीएम के द्वारा निकलने शुरू हो गए जी बाहर। यही फिनोमेना क्या कह रहा है, रिवर्स ओस्मोसिस।
इट इज़ यूज इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को प्योर करने में यूज करा जाता। अब ये था, इधर सी वाटर भरा, साल्ट वाटर है वही सी वाटर, इधर पिस्टन लगाया, इधर फ्रेश वाटर है। प्रेशर लगाया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा है, इधर पिस्टन दबाया, प्रेशर ज़्यादा लगाया तो साल्ट के अंदर इसमें से ही सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर जाने शुरू हो गए और प्योर वाटर हमारा यहाँ बनना शुरू होगा एसपीएम में से निकल के। तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बेटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं, वे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोई भी टेम्परेचर दे रखा होगा, सेम टेम्परेचर होगा वैसे इसमें, उस पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो पाई 1 का फॉर्मूला रख लिया, ये पाई 2 का रख लिया। आर कांस्टेंट है, टी सेम रहना दोनों प्रेशर के लिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हमारा W/m1 W2/m2V2 यानी कि m1/m2 यानी कि मोलर कंसंट्रेशन। तो जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक दे रखे हैं हमारे छोटे छोटे हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, एक का कम है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है किसी दूसरे से, उसे कह देंगे क्या, हाइपोटोनिक। और एक सॉल्यूशन का ज़्यादा है किसी दूसरे से, उसे कह देंगे क्या, हाइपरटोनिक। तो ये सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, वाइल द वन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। वो ये दो सॉल्यूशन है, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा। भाई एक का कम है दूसरे के रेस्पेक्ट में तो कम वाले को हाइपोटोनिक कह दिया, एक का ज़्यादा है दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हाइपोटोनिक कह दिया। अब ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ बेटे, ये लिखा हुआ है कि जो मोलिकुलर वेट निकालने का जो मेथड है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट है। जो हमारे माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, पॉलीमर होते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट निकालने का जो बेस्ट मेथड है वो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है, ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर। तो 3 ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 पढ़ चुके हैं ना इससे पहले। तो वो मोलिकुलर वेट निकालने की तीनों बेस्ट मेथड नहीं है, यो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों है यो बेस्ट, देखो एक तो क्या है, मैं आपको बता दूँ, 2 रीज़न बता दूँ इसमें। एक तो यो रूम टेम्परेचर पर काम करता, और दूसरा उनमें जो है मोलरिटी का यूज हुआ था, इसमें मोलरिटी का यूज हुआ था। अब होता क्या है बेटे, मोलरिटी में किलोग्राम में सॉल्यूशन बनता और उसमें लीटर में बनता। तो यो देखा गया कि सॉल्यूशन बनाने में जो है वो लीटर में जो सॉल्यूशन बनेगा वो बढ़िया बना, किसकी कंपेयर में, जो सॉल्वेंट के केजी में क्वांटिटी थी उसके कंपेयर में जो वॉल्यूम में लिया गया जब सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा बना था वॉल्यूम में। इस वजह से जो है मोलरिटी को बेस्ट माना गया था जी आपका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, उसमें बेस्ट सॉल्यूशन बनता जी वॉल्यूम में, जबकि मोलरिटी में जो है वो सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, उससे इतना सूटेबल वो नहीं बनता जी सॉल्यूशन, इसलिए जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट है। देखो 2 प्रोसीजर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज नॉट suitable for protein because their molecules are not stable at high temperature, whereas osmotic pressure is best method for determine the molecular mass of protein because it can be measured at room temperature। अभी बता रहा था ना बेटे मैं, प्रोटीन का, पॉलीमर का, इन सबको मोलिकुलर मास निकालने के लिए जो है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज नहीं सूटेबल। किसका यूज सूटेबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर। और एक ये बताया अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलरिटी, मतलब मोलरिटी के स्थान पर मोलरिटी यूज किया जाए। इसमें बताया तो रीजन क्या है, इसमें जब लीटर में होता तो सॉल्यूशन बेस्ट बनता, किसकी कंपेयर में, ग्राम या किलोग्राम सॉल्वेंट की क्वांटिटी के कंपेयर में। तो ये हमारा रीजन हुआ जी। अब बेटे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जी। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, देखो एट वाट टेम्परेचर 5% W/V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। टेम्परेचर बताना, पाई दे रखा 7, W/V का मतलब लिख लो, क्या मतलब है भाई 5 ग्राम, भाई 5% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन
ग्लूकोज इक्वल टू 5 ग्राम। मतलब ये तो इसका मतलब हो गया, सबसे पहले न्यूमेरिकल में इसी का मतलब लिखा है, तो डब्ल्यू कितना 5 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना होगा v इक्वल टू 100 ml, इसे लीटर में बदल लो तो 1/10 लीटर आ गया। मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का 180, पहले भी निकाल चुके। पी प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पी या पाई से दिखा दो, पाई कितना दे रखा 7 atm, टी पूछ रहा, वी नो दैट, फॉर्मूला लगा दिया जी, W/m इंटू वी आर टी, सारी वैल्यू रख के आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। देखो जी, एट 27 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डेसीमोलर यूरिया। डेसीमोलर का मतलब समझ लो, डेसीमोलर का मतलब है इसकी जो कंसनट्रेशन है वो m/10 है, यानी कि 1/10 मोल पर लीटर। टी कितना दे रखा 270, मतलब 27, इसे कैल्विन में जोड़ बदल दो, 273 ऐड करके 300 कैल्विन आ गया। फॉर्मूला लगा दो जी, W/m इंटू वी की जगह क्या रख दूँ m, क्योंकि मोलर कंसनट्रेशन दे रखी ना, इसकी जगह m की जगह 1/10 आ जाऊँगा, कैलकुलेशन करके आंसर ही आ गया। अब इन्होंने क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया, एट 300 कैल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशन इतना एट सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी द इट्स कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा, ग्राम में इतनी क्वांटिटी दे रखी, दो केस दे रखे, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जावे, पहले कितना था 4.98 4.98, अगर इतना हो जाएगा 1.52, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो पहली बात तो इन्हें सेम टेम्परेचर का रखा, तो T1 T2 कितना 300, W1 कितना 36, M1 कितना हो जाएगा ग्लूकोज के लिए 180, और V क्या रखा पर लीटर। कंसंट्रेशन निकाल दी, W/m इंटू वी, मोलरिटी की फॉर्म में आ गया जी। प्रेशर कितना दे रखा 4.98, या और दूसरा प्रेशर कितना दे रखा 1.52, और C2 पूछ रहा जी। तो पहले केस क्या बनेगा, π1 इक्वल टू C1 RT और π2 इक्वल टू C2 RT, दोनों इक्वेशन को अपोन कर दो। ये देखो π1/π2 C1/C2, वे कैंसिल हो गए ना, RT C2 की वैल्यू निकाल दी, इन सब की वैल्यू फॉर्मूलों में वैल्यू रख दी, और ये आ गया था हमारा मोल पर लीटर। लेकिन ग्राम पर लीटर में करेंगे, क्योंकि वो ग्राम में दे रखा, चाहे यहाँ भी छोड़ दो वो भी ठीक है मोल पर लीटर में, लेकिन ग्राम पर लीटर में जो है मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन आ जाओगे। तो ये न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल ये देख लो, जो भी इंपॉर्टेंट है जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जानते होंगे आप, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। अब ये करा 5% सॉल्यूशन बाई मास कैन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877 सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। कोई भी एक्स है वो कैन शुगर के 5% से जो है, इसके 0.87 से आइसोटोनिक है, तो जो सब दूसरे वाला सॉल्यूशन है वो एक्स मान रखा, उसको मोलर मास बताना। तो देखो परसेंटेज में दे रखा, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में W/V चलेगा, क्योंकि W/W से तो काम चलने वाला नहीं, वॉल्यूम चाहिएगा, कोई डेंसिटी तो दे नहीं रखी। तो 5% का W1 कितना का 5 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा कैन शुगर का 342, W2 कितना आ जाएगा इससे 0.877, M2 पूछ रहा। परसेंटेज में जो 100 माना जाएगा वॉल्यूम माना जाएगा, दोनों के लिए 100 माना जाएगा, तो कोई दिक्कत ना, V रख लो, बाद में कैंसिल हो जाना। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इक्वल टू π2, इसकी वैल्यू रख दी, RT से RT कट गया, ये कैंसिल हो गया, W1 M1 V1, W2 M2 V2, सबकी वैल्यू रख दीजिए। मैंने जो V1 है वो V मान लिया, क्योंकि 100 मानना पड़ेगा वहाँ परसेंटेज में, तो इसमें भी 100 मानना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, जब भी V रहने दो। M2 को इधर ले गया, सारी कैलकुलेशन करके आंसर आ गया जी 59.9। तो ये हमारा जी ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो हमने जो है बेटे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।